हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट और मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर है हमारा 11th क्लास का, यूनिट और मेजरमेंट। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड्स है हमारे पास में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो व्हाट इज द मीनिंग बाय यूनिट एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय मेजरमेंट, है ना। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम को हमको समझना जरूरी है कि वो चैप्टर का नाम क्यों है ना। आधा चैप्टर तो उसी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, यूनिट क्या होता है? अ यूनिट इज एनी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजंस इन मेजरमेंट्स। एक स्टैंडर्ड यूज्ड है मेजरमेंट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। अभी पहले हम मेजरमेंट का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। दोनों का डेफिनेशन भी काफी सिमिलर है। यूनिट और मेजरमेंट वर्ड्स भी काफी नोन से लगते हैं। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली होते क्या है? सपोज कि आप मार्केट गए हो, आपको बोला है आपको 2 kg एप्पल परचेस करनी है। ठीक है, आपको क्या परचेस करना है? 2 kg एप्पल परचेस करनी है। अब इस 2 kg के अंदर 2 क्या है और kg क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 क्या है और kg क्या है? बस इसी से यूनिट और मेजरमेंट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जो ये 2 है, ये तो इसका क्या है? मेजरमेंट। और केजी क्या है हमारे पास में? यूनिट। तो केजी हमारे पास यूनिट को डिफाइन कर रहा है और 2 हमारे पास किसको डिफाइन कर रहा है? मेजरमेंट को। ऐसे ही अगर आपको बोला है कि आपको 1 दर्जन बनानास लेने हैं, तो वहां पे दर्जन क्या हो जाएगा आपका? मेजरमेंट नहीं, दर्जन क्या हो जाएगा आपका? यूनिट। और 1 दर्जन है तो 1 आपका क्या हो जाएगा? 1 आपका हो जाएगा मेजरमेंट और दर्जन आपका हो जाएगा यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से हमको किसी की अगर हाइट मेजरमेंट करनी है, हम हाइट मेजरमेंट करने के लिए हमने बोला यार ये तो 6 फीट का है। ठीक है, 6 फीट हाइट है हमारे पास, तो यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा मेजरमेंट और फीट क्या हो जाएगा हमारे पास में? यूनिट। तो बेसिकली हम जैसे लीटर, मीटर, ठीक है, केजी, सेंटीमीटर, मास, ये सब चीजें जो लेते हैं ना, ये सब हमारे पास क्या होता है? उनका यूनिट्स। और इनके आगे जो भी कंपैरिजंस में नंबर्स आते हैं 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये होता है हमारे पास में उनका मेजरमेंट। तो यूनिट और मेजरमेंट डिफरेंस पता चल गया। जो मेजरमेंट के आगे लगती है, मेजरमेंट के आगे लगती है, ठीक है, वो तो हमारे पास क्या हो जाएगी? यूनिट। और यूनिट जिससे कंपैरिजन करवाती है नंबर से, वो होता है हमारे पास में मेजरमेंट। तो यूनिट और मेजरमेंट में हम किसकी बात करने वाले हैं? नंबर्स की और उनकी यूनिट्स की। अच्छा, अब यूनिट्स के अंदर हमारे पास पूरा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स? पूरा यूनिट्स का एक सिस्टम है कि हम किसको, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिसको हम मीटर से मेजर करते हैं, या ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिसको हम केजी से मेजर करते हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिसको लीटर से, लीटर वाली क्वांटिटीज को मीटर से नहीं कर सकते, मीटर वाली क्वांटिटीज को किलोमीटर से नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या डिफरेंस क्या है इनके बीच में? ठीक है, तो देखो, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास में 3 टाइप से होती है। सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तीनों सिस्टम कौन कौन से हैं? सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को सेंटीमीटर से, ग्राम से या सेकंड से मेजर करते हैं, दैट मीन्स हम वहां पर कौन सा सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं? सीजीएस सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एमके सिस्टम क्या होगा हमारे पास में? अगर हम किसी क्वांटिटीज को, एमके का फुल फॉर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा? मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, केजी और सेकंड। तो अगर हम किसी क्वांटिटीज को मीटर से, केजी से या सेकंड से डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास एमके सिस्टम होगा। ठीक है, अब एफपीएस सिस्टम क्या होता है? एफपीएस सिस्टम होगा हमारे पास में फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, तीनों का डिफरेंस देखो। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया था वो था सीजीएस। जब हम सबसे पहले सीजीएस सिस्टम को जानते थे, हर चीज को सेंटीमीटर से मेजर करना, या फिर हमको ग्राम से मेजर करना, या सेकंड से मेजर करना टाइम को। ठीक है, ये हम जानते थे। सीजीएस सिस्टम को अपग्रेड किसने किया? एमकेएस ने। सीजीएस को किसने अपग्रेड करा? एमकेएस में, जिसमें हम लोग मीटर, केजी और सेकंड की बात करते हैं। टाइम के लिए सेम है, इधर भी सेकंड है, इधर भी सेकंड है और यहाँ भी सेकंड है।
तो टाइम की यूनिट तो सेकंड फिक्स्ड है, दूसरी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट जरूर चेंज हो जाती है। अच्छा, इन तीनों के अलावा अब एमकेएस को भी और हमको अपग्रेड मिल गया है, जो हमारे पास नाम आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में एसआई सिस्टम बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको? एसआई सिस्टम बोलते हैं। ये एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो एमकेएस का अपग्रेड वर्जन तो है, प्लस इसके अलावा एसआई यूनिट जो है हमारी वो इंडिया के बाहर भी है ना, सारी कंट्रीज में जो कॉमन यूनिट जो चलती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्योंकि ये किसी एक नेशन पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, ये सब पर है। तो ऐसा ही सिस्टम आजकल चल रहा है। अब हम लोग सारी स्टडीज जो करते हैं जिसमें जो यूनिट्स हम लोग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे लिए जो पढ़ने वाली है वो यही है 4th नंबर वाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई। अच्छा, अब एसआई के अंदर ऐसी कौन सी यूनिट्स आती है ना? तो सेंटीमीटर हमने सुना है, ग्राम सुना है, मीटर सुना है, किलोग्राम सुना है। तो एसआई के अंदर क्या आता है? देखो, एसआई के अंदर आता है, जैसे आपके पास यूनिट्स आती है न्यूटन, ठीक है, आपके पास आ गया पास्कल, आपके पास आ गया जूल, तो ऐसे टाइप्स की एम्पियर, है ना, इस टाइप की जो यूनिट्स होती है ना उनको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। ओके, तो यहां तक क्लियर है? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में डिफरेंस देख लिया कि 2 kg है तो 2 क्या हो जाएगा उसका? मेजरमेंट, और kg क्या हो जाएगा? यूनिट। वही सिस्टम ऑफ यूनिट 3 टाइप्स में हमारे पास डिफाइंड है, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। अच्छा, एफपीएस वाला जो है ना ये कुछ जगह चलता है, कम यूज आती है। सीजीएस पहले यूज आती थी, अभी भी आती है, बट सीजीएस का अपग्रेड कन्वर्जन कौन सा है? एमकेएस, और एमकेएस को और अपग्रेड किसने कर दिया? एसआई सिस्टम ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जितने भी सारी जो यूनिट्स है ये लगती किस पर है? क्वांटिटीज पर। कौन सी क्वांटिटीज पर लगेगी? फिजिकल क्वांटिटीज पर लगेगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। व्हाट इज द मीनिंग बाय फिजिकल क्वांटिटीज, या हम किन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं? तो देखो, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी? वो सारी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो और जो फिजिक्स के सारे लॉज को क्या करता हो? फॉलो करता हो, ठीक है। उन सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। सारी ही क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? मेजरेबल है। जैसे देखो, टाइम, लेंथ, मास, ठीक है, वेलोसिटी, सारी क्वांटिटीज, पावर हो गया, वर्क हो गया, सब मेजरेबल है ना। तो मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा? 2 टाइप से होता है। एक होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, हम किसी भी चीज में फंडामेंटल वर्ड कब यूज लेते हैं? जब हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, जो और किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो रहती है वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज रहती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? विच इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, या जो डिराइव्ड किससे होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बेसिकली क्या डिफरेंस हो गया दोनों में? फंडामेंटल क्वांटिटीज तो वो क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है, किसी और दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। कितनी क्वांटिटीज होती है हमारे पास में? फिक्स्ड है, 7 क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी? 7 क्वांटिटीज होती है। टोटल कितनी क्वांटिटीज है? 7। अब इन 7 में से भी फर्स्ट 3 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एंड देन इसके बाद में 4 आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आएगी हमारे पास में 3। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास में मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड हो जाएगा हमारे पास टाइम। ये 3 ऐसी क्वांटिटीज है जो
इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी सारी क्वांटिटीज जो है वो इन पे बेस्ड है। और इसके अलावा चार और है हमारे पास में, ठीक है, जैसे हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, यही सारी हमारे पास अदर क्वांटिटीज आएगी। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज विच इज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, कहां से डिराइव हो रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रही है, विच इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कौन सी क्वांटिटीज होगी, देखो जैसे हमारे पास में वेलोसिटी, ठीक है, हमारे पास में पावर हो गया, वर्क, फोर्स, एनर्जी एक्सेट्रा, दिस टाइप्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज, इन सातों को छोड़कर जितनी सारी क्वांटिटीज है वो सारी हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती है और फिजिक्स के लॉज को क्या करती है, फॉलो करती है। टू टाइप से है हमारे पास में क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। कितनी होती है, टोटल 7 होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट 3, मास, लेंथ और टाइम। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, जो डिपेंड होती है फंडामेंटल क्वांटिटी से। डिराइव किससे की जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की जाती है। ओके, अब इनमें देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे यूनिट लगेगी, उसको हम बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी पे यूनिट लगेगी उसको हम बोल देंगे डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजरेबल है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मेजरेबल होगा तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका प्रॉपर मेजरमेंट देने के लिए उस क्वांटिटी के पीछे क्या लगा होगा, यूनिट। तो यूनिट तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अगर फंडामेंटल के ऊपर है तो फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड के साथ लगा हुआ है तो डिराइव्ड यूनिट। जैसे मास, मास को हम लोग कैसे, क्या यूनिट लगाते हैं हमारे पास मास में, हमारे पास हो गया केजी, है ना, किलोग्राम या ग्राम। लेंथ के लिए हम लोग क्या, मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम के लिए हमारी फिक्स है सेकंड। तो ये हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगी, जैसे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है, हमारे पास में पावर की क्या लग जाएगी यूनिट, वॉट लग जाएगी, वर्क की जूल, फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास में न्यूटन, है ना, एनर्जी क्या आ जाएगी जूल। तो ये जो यूनिट्स आ रही है ये होगी डिराइव्ड यूनिट्स। इनको और अच्छे से समझते हैं। ये 7 जो है हमारे पास, है ना, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसका सीजीएस, एमकेएस और एसआई तीनों फॉर्म देखना है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कौन सी आती है, लेंथ। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ। लेंथ का सिंबल हम इसको स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल एल से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसका सीजीएस जो फॉर्म है मेजर करने का, वो कौन सा है हमारे पास में, सेंटीमीटर। एमकेएस फॉर्म लेंथ को किससे मेजर करेंगे, मीटर से। अब एसआई में क्या हो जाएगा हमारा, डायमेंशन। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो लेंथ को मीटर से ही करते हैं, बट एसआई में हम लोग अगर डायमेंशन डालेंगे, जो हम लोग अभी डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा L1। डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर से बनती है। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर देने वाली हूँ वो पूरा डायमेंशन पे बेस्ड होगा, तो उसमें आपको ये डायमेंशन वाइज टेबल बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सेकेंड हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, मास। मास को किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एम, कैपिटल एम, सिमिलर है। सीजीएस इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा ग्राम। एमकेएस यूनिट जो रहेगा वो रहेगा इसका किलोग्राम। अब मास है तो कैपिटल एम पर क्या लगाना है, हमारे को पावर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम भी स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों से डिनोट करेंगे। इसका सेम है, सीजीएस में भी सेकंड, एमकेएस में भी सेकंड और T1, ठीक है। ये तीनों हमारे पास फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अदर 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 4 क्वांटिटीज भी वो क्वांटिटीज है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे टेम्परेचर है तो इसको हम लोग थीटा से या के से, केल्विन से डिनोट करते हैं, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस या केल्विन। इसका सीजीएस सिस्टम में कोई यूनिट नहीं है। इसका नॉर्मल यूनिट क्या लगता है हमारे पास में, एमकेएस में एक कॉमन चलता है इसका, हम लोग केल्विन से। बाकी हम लोग डिग्री सेल्सियस से भी इसको मेजर करते हैं, केल्विन से भी करते हैं, फॉरेनहाइट से भी करते हैं, है ना। K1 इसका डायमेंशन।
इलेक्ट्रिक करंट सिंबल हो जाएगा आई, इसका एक फिक्स्ड है। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करेंगे? एम्पियर से। एम्पियर ही इसका एमके से, एम्पियर इसका एसआई है। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसमें सिर्फ एम्पियर से, हमारे पास एमके से कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये सातों जो क्वांटिटीज है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, हमें सीक्वेंस वाइज लर्न करनी है। मास, लेंथ, टाइम। एम मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। देन इसके बाद में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको सबके सिंबल याद होने चाहिए और सबका सीजीएस और एमकेएस में जो यूनिट्स है वो लर्न होना चाहिए। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है और ये सारी यूनिट्स जो है, तो क्वांटिटीज हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो यूनिट हो गया वो हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो इसके बाद में हम लोग डिराइव्ड पे आते हैं। डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ derived quantities are called derived units। जो derived quantities पे जो यूनिट लग रही है वो क्या हो जाएगी? derived यूनिट। अब derived यूनिट में हमारे पास इन 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज क्या है? derived क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर लिखी है जो 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके सिंबल्स और उनका derived यूनिट जो है ना वो लिखा है यहाँ पे। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इतनी तो आपको लर्न होनी चाहिए। कौन कौन सी है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डिराइव्ड यूनिट हर्ट्ज, हर्ट्ज का सिंबल HZ और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? S इनवर्स। फोर्स, फोर्स का न्यूटन, N और किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स टू। वर्क, एनर्जी, हीट, तीनों का हमारे पास में एक ही डिराइव्ड यूनिट होता है जूल। सिंबल इसका J, यूनिट इसका न्यूटन इंटू मीटर। प्रेशर, प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पास्कल से। PA इसका सिंबल, न्यूटन मीटर इन स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका यूनिट। पावर एंड रेडिएशन फ्लक्स वॉट, W से डिनोट करते हैं जूल पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक चार्ज कुलम C और एम्पियर सेकेंड। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करेंगे? वोल्ट से, सिंबल V, जूल पर कुलम। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, ये 12th क्लास के लिए है। यहां तक हमारे पास 11th क्लास का था, इसमें हमारे पास में और आ जाएंगी, वेलोसिटीज आ जाएंगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास में पावर आ गया है इसमें, हाँ, तो डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास, मास आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ये और भी आ जाएगी। मास और लेंथ फंडामेंटल में है, और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट, प्रेशर, पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, और डेंसिटीज, ये हमारी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां से जो है ना ये हमारा 12th क्लास में ज्यादा काम आता है। सरफेस टेंशन भी एक 11th क्लास में आपका टॉपिक है जो काम आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, फैराडे, एफ, फैरड, एफ और कूलम पर वोल्ट। रेजिस्टेंस का हम सब जानते हैं क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट ओम, ये इसका सिंबल, वोल्ट पर एम्पियर। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का डिराइव्ड यूनिट रहते हैं हमारे पास में सीमेंस सेकेंड और जूल एम्पियर इनवर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर और वेबर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, टी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंडक्शन हेनरी, एच, वेबर पर एम्पियर, ठीक है। सरफेस टेंशन का है हमारे पास में टी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी डिराइव्ड ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट जो लग रही है वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज का टॉपिक था क्या हमारे पास में, आज का टॉपिक हमारे पास पूरा था यूनिट और मेजरमेंट पे। देखो, ठीक है, हमने यूनिट पढ़ा, मेजरमेंट पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, तो यूनिट और मेजरमेंट में डिफरेंस पढ़ा कि यूनिट और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करी थी कि सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास 3 है, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। इनके अलावा एक और है फोर्थ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई। इसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है हमारे, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो यूनिट लगेगी वो फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटीज पर जो यूनिट लगेगी वो डिराइव्ड यूनिट। अब इसके बाद जो हमारी ये जो लास्ट टेबल है ना, डिराइव्ड वाली, फंडामेंटल वाली आपको एज इट इज लर्न करनी है, एंड देन जो ये डिराइव्ड वाली है, ये दोनों टेबल्स हमारे को यूज आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।